एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करेंगे। देखो इसमें आपसे बोल रहे हैं यानी एक्सरसाइज के अंदर कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये होता क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो आपके पास जो इक्वेशन होती है ना ये दी हुई, इसको आपने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं आपको देखना होता है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ बहुत डिटेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन है ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि एक टर्म स्क्वायर में है, दूसरी टर्म किसमें है, एक्स में, और एक टर्म कांस्टेंट है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म की पहचान होती है। अब इजिकल्स टू इस क्वेश्चन में जिसको आपने सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो इसमें जो इजिकल्स टू इस तरफ वैल्यू दी हुई होती है जितनी भी, उसको इधर लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। फिर इसको सॉल्व करने की हम शुरुआत करेंगे। ये 15 प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ओके, अब देखो अब क्या होगा। क्वाड्रेटिक वो जो होती है ना स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है आपकी, बेसिकली वो ऐसे होती है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि एक वैल्यू स्क्वायर में एक्स की, दूसरी वैल्यू खाली एक्स पावर 1 होती है, तीसरी वैल्यू कांस्टेंट यानी उसके आगे कांस्टेंट मतलब जिसके साथ कोई नंबर वो नहीं लिखा हो, वेरिएबल ना लिखा हो। ठीक है, तो ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे, एक वैल्यू स्क्वायर में, दूसरी वैल्यू खाली एक्स और तीसरी कांस्टेंट। ठीक है, तो पहले देखो हम क्या करेंगे, हम बताएंगे इसको कि इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ठीक है, देखो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो होता क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, ये कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म, मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्म बोल दी थी। क्वाड्रेटिक फॉर्म भी बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक फॉर्म भी बोलते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखो आप क्या करोगे। अब यहाँ पे देखो आपको ए बी सी चाहिए, तो ए बी सी कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर, देखो ए लिखेंगे, बी लिखेंगे एंड सी लिखेंगे। देखो ए क्या होता है, ए वो टर्म होती है जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा होता है नंबर ना, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी लिखा होगा वो ए होगा। अब एक्स स्क्वायर के आगे कुछ लिखा हुआ तो है नहीं, तो वन हम कंसिडर करेंगे, वन लिखा हुआ है तो वन ए वन हो गया। बी क्या होता है, देखो बी क्या होता है आपको पता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में बी क्या होता है, जो जिस जिस एक्स की पावर 1 होती है ना उसके आगे जो लिखा होता है वो बी होता है। तो यहाँ पे एक्स की पावर 1 किसकी, इसकी है, तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है 2, तो ये -2 लेंगे, साइन भी साथ लेंगे। ठीक है, तो -2 क्या हो गया, बी हो गया, और सी क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू जिसके साथ कोई वेरिएबल या कोई अल्फाबेट ना लिखा हो। तो ए क्या है 1, बी क्या है -2, सी क्या है आपके पास -15। इसको उठा के पुट कर देंगे ये वाले इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, चलिए करते हैं। माइनस साइन फॉर्मूले का आ गया। देखो मैं पहले ब्रैकेट बना रहा हूँ ताकि इसको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाए। टू ए, ये ब्रैकेट किसका है, देखो ब्रैकेट ये बी का है ना, बी के आपके पास -2 पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हो रहा है आपके पास, ये अंदर वाला ब्रैकेट किसका है, बी का है, बी क्या है आपके पास -2, ये ब्रैकेट किसका है, ए लिखा हुआ है ना, और ये सी का है, तो ए के आपके पास 1, सी के आपके पास -15 पुट कर दिया। ये किसका ब्रैकेट है, ए लिखा हुआ है 2 है, तो 2 का ए का ब्रैकेट है, ए के आपके 1 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। देखो अब पावर अंदर जो नंबर है नेगेटिव है, लेकिन बाहर पावर क्या इवन है, तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, 4 वन जा 4, 415 का कितना होता है, 415 का होता है 60। अब देखो यहाँ बाहर माइनस साइन या माइनस साइन है, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, 2 वन जा 2। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस माइनस 6 और 60 कितना हो जाएगा 64। ठीक है, 2 जगह की थोड़ी किल्लत है तो उसको आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो ये जो है ना आपका 64 का रूट क्या होता है, 64 का स्क्वायर रूट होता है आपका 8। ठीक है, सॉरी मैंने ऐसे लिख दिया 8 होता है ना, 8 8 2 प्लस माइनस 8 अपॉन 2। ठीक है, अब क्या करोगे, आप पूरे क्वेश्चन को एक दफ़ा प्लस में लिख लोगे, एक दफ़ा माइनस में लिख लोगे। ठीक है, 2 माइनस 8 अपॉन 2। ठीक है, 8 प्लस 2 कितना होता है 10 अपॉन 2, 8 माइनस 2 कितना होता है 6 होता है, तो 6 अपॉन 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 5 10, इसका आंसर क्या आएगा 2 3 6। तो ये हो गया सॉल्व।
ठीक है, पार्ट 1 सॉल्व हो गया। ठीक है, सिंपल हमने क्या किया, हमने हमारे पास जो एक क्वेश्चन दिया होता है उसमें हमने बताया कि ए बी सी क्या होता है, ए बी सी लिखा, उसके बाद जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था ना उसके अंदर ए बी सी जहां भी से हमने पुट कर दी उसकी वैल्यू, उसको सॉल्व किया तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पे सारी चीजें जो है इजिकल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे दी हुई हैं। ठीक है, तो हमें अरेंज करने की जरूरत तो है नहीं। तो अब आप क्या करोगे, देखो अब आप बता दोगे ए क्या है भाई, बी क्या है और सी क्या है, ताकि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पुट कर सकें। आपको पता है जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा होता है वो क्या होता है, ए होता है। तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है, 10, तो 10 ए हो गया। बी क्या होता है, जो एक्स के आगे लिखा होता है, एक्स क्या लिखा है, 19 हो गया बी। एंड सी क्या हो गया, एंड सी क्या हो गया आपके पास 15 हो गया, -15 हो गया। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, फॉर्मूले में पुट कर दोगे जो फॉर्मूला मैंने पढ़ा है आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये तो आपको इस एक्सरसाइज के खत्म होने तक याद हो जाएगा इंशाल्लाह। बी स्क्वायर -4ac, ठीक है, ओवर 2a। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, जहां पर भी ब्रैकेट में ए बी सी दिया हुआ है वहां पे क्या करोगे, ब्रैकेट में ब्रैकेट बना दोगे खाली, ताकि देखो इस मेथड से पता क्या होता है, वैल्यू गलत पुट होने से आप बच जाते हो, मिस्टेक नहीं होती है। जब आप इस तरह ब्रैकेट बना देते हो ना तो आपका काम आसान हो जाता है। तो बी की वैल्यू क्या है भाई, बी का ब्रैकेट है ना, ये आ जाएगा 19, ये बी का ब्रैकेट है 19 आ जाएगा, ये ए का ब्रैकेट है क्योंकि ए लिखा हुआ 4a होता है, ए आपका 10 है, सी आपके पास क्या है -15। साइन में ख्याल रखना, ए 2a लिखा हुआ ना, ए का ब्रैकेट क्या है आपके पास, ये ए का ब्रैकेट है तो ए की वैल्यू क्या है 10 आपके पास। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो इसका क्या आंसर आएगा, माइनस प्लस माइनस का 19, पहले वाले क्वेश्चन में बाहर भी माइनस था अंदर ही माइनस था, तो आंसर प्लस में आया था, माइनस माइनस बिकॉज प्लस होता है ना। देखो 19 का स्क्वायर लोगे ना, 19 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 19 से, तो आंसर क्या आएगा 361 इसका आंसर आएगा, मैंने कैलकुलेटर में निकाला हुआ है। 4 टाइम का कितना होता है, 40 होता है। ठीक है, अब 40 करोगे 15 से तो क्या आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस का 600 आंसर आएगा। ठीक है, 2 टाइम 20 होता है। ठीक है ना, अब देखो अभी क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस करेंगे इसको, ये हो गया 300 900, ये हो जाएगा 961 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको यहाँ पे हम करते हैं, ये हो जाएगा आपका x, ठीक है, -19 प्लस माइनस √9, ठीक है, 61, ये ऐसे हो गया और ये 20 हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे आप, देखो अब देखेंगे 961 का जो है कोई रूट होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है इसका, हाँ होता है। अगर आप स्क्वायर रूट लगा के 961 लिखोगे ना उसके अंदर, तो इसका आंसर आएगा 13 आंसर आएगा। ठीक है, करके देख लेना आप। अब पूरे आपको देखो इसका रूट सॉल्व हो चुका है ना, अब आप क्या करोगे, एक दफ़ा माइनस में लिखोगे, एक दफ़ा प्लस में लिखोगे, या एक दफ़ा प्लस में लिख दी पूरा, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, -19, ठीक है, और प्लस सॉरी 31 होता है, मैंने गलत लिख दिया, 31 होता है, 916 जो है ना, 961 का जो रूट होता है वो 31 होता है, मैंने गलती से ही लिख दिया, मैं वही बोले तो छोटा रूट कैसे आ रहा है, 31 होता है। ठीक है, -19 प्लस 31 कितना आंसर आएगा आपके पास, ये आंसर आएगा प्लस का 12 आएगा क्योंकि बड़ा नंबर था, 31 है अपॉन 20, एक्स इक्वल्स टू -19 -31। ठीक है, इसका आंसर आएगा माइनस का 51, 15 आंसर आएगा, 50 आंसर आएगा, सॉरी एक मिनट, माइनस का 50 आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ माइनस माइनस में, 0 से 0 कट गया, क्या आंसर आएगा -5/2, ये हो गया सॉल्व। यहाँ पे क्या करोगे आप, देखो ये 2 से हो रहा है ना, 2 6 12, 2 5 10, ठीक है, 2 10 20, 2 5 10 एंड देन 2 3 6, इसका आंसर आ गया आपके पास 3/5। ठीक है, इसको ना जरा ऐसे लिख दो सॉल्यूशन सेट बना के। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन में लिखवा दे रहा हूँ, फिर आप लोग बाकी लिखते रहना। सॉल्यूशन सेट कैसे बनाएंगे इसका, क्या आंसर आया 3/5, एक का आंसर आया, जो भी एक्स का आंसर है ना उसको यहाँ पुट कर दोगे, एक आंसर है 5/2। ठीक है, ये हो गया आपका पार्ट 2 भी सॉल्व। ओके, पार्ट 3 देखो, देखो इसके अंदर हम लोग को पहले अरेंज करना होगा। ठीक है ना, क्योंकि अधिकस टू के लेफ्ट राइट हैंड साइड पे आपको वैल्यूज दी हुई हैं, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, माइनस का यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या बताएंगे, ए बी सी बताएंगे, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में ए बी सी पुट करना होता है। तो ए क्या होता है, बी क्या होता है एंड सी क्या होता है आपको पता है।
जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा होता है वो ए होता है, तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1 होगा। जो एक्स के आगे लिखा होता है बी होता है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1 है मतलब। और कांस्टेंट तो ये होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल ना लिखा हो, तो -1 क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, सारी वैल्यू 1 1 आ गई। अब हम लगा देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो लगा देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला? x इज टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है ना। अब देखिए वैल्यू को पुट कर देंगे, a की वैल्यू a की जगह, b की वैल्यू b की जगह, एंड c की वैल्यू c की जगह पे। तो पहले क्या करोगे आप कि ब्रैकेट बना दोगे, जहाँ पर a लिखा है वहाँ पे b ब्रैकेट बना दोगे, b लिखा है वहाँ ब्रैकेट बना दोगे, a का ब्रैकेट सॉरी b का ब्रैकेट 4ac, देन फिर क्या हो जाएगा ये 2a। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग इसकी ए बी सी की, जो हमें दी भी है, तो पुट करते हैं, आ जाइए। ये ब्रैकेट बी का है ना, बी की वैल्यू क्या है 1, सबकी वैल्यू 1 1 ही दी हुई है, बस सी की -1 है। बी की जगह 1 आ गया, स्क्वायर आ गया -4ac, ए की जगह 1 आ गया, सी की जगह -1 आ गया। ये ए का ब्रैकेट है तो 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम बराबर में सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। तो आइए यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, देखिए अब आप क्या करोगे, अरे मैंने तो गलत कर दिया, मैंने यहाँ ब्रैकेट बना के यहाँ वैल्यू पुट कर दी, शेट। चलो आप लोग देख लेना, ठीक है, मिस्टेक हो गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। तो ठीक है, देखो मैं दिखा देता हूँ। माइनस प्लस माइनस आंसर आएगा इसका, -1 आंसर आएगा। -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 1 4 माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, ओवर 2 1 2। ठीक है, अब ज़रा एक झलक देख लेते हैं यहाँ पे। देखो माइनस प्लस -1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 1 4 माइनस माइनस प्लस 4, 2 1 2। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ज़रा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x इज टू माइनस प्लस माइनस 5 प्लस 4 कितना होता है, सॉरी 1 प्लस 4 5 होता है, और 2 आ गया। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपके ना आपके पास जो है ना 5 का कोई परफेक्ट रूट तो होता नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है। यानी ये 49 लिखा हुआ है, 49 किसका रूट है, 7 का। ठीक है ना, 25 किसका रूट है, 5 का। तो ये 5 और 25 कहलाएंगे परफेक्ट स्क्वायर कहलाएंगे, किसके, 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, और 49 किसका है 7 का। लेकिन 5 किसी का नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, अब सिंपल आप क्या करोगे, इसका डायरेक्ट बस सॉल्यूशन सेट बना दोगे। ठीक है, सॉल्यूशन सेट, क्योंकि सॉल्व नहीं कर सकते ना हम लोग इसको। अब इसका रूट आता तो फिर प्लस माइनस करते, तब तो ये प्लस तो होगा नहीं इसके अंदर, तो एक दफ़ा लिख देंगे प्लस में सॉल्यूशन सेट बना के, -1/2, देन फिर -1 माइनस √5 और 4/2। ठीक है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। ये पार्ट 3 आपका सॉल्व हो गया। ओके, इसका पार्ट नंबर 4 देखो। देखो यहाँ पर आपके पास दोबारा से कुछ चीज़ें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे दी हुई हैं, राइट हैंड साइड पे, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे। ठीक है, 3x² किसमें माइनस में, यहाँ के प्लस का हो जाएगा। फिर आपके पास हम लिखेंगे 2x, एंड देन 9 लिखेंगे, ये 9 प्लस का आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखो मैंने ये क्या किया, मैंने यहाँ पे लाके अरेंज भी करा साथ साथ। ठीक है, आपको पता है x² वाली टर्म पहले होनी चाहिए, उसके बाद x वाली होनी चाहिए, उसके बाद कॉन्स्टेंट आना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लेके भी आया और साथ साथ मैंने इसको अरेंज भी किया। ठीक है, तो आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब आप बता दो कि a क्या है, b क्या है एंड c क्या है। देखो a आपके पास क्या हो जाएगा, जो x² के आगे लिखा होता है पता है आपको, a होता है a3 हो गया, b जो x के आगे लिखा होता है b2 हो गया, एंड c क्या हो गया -9। ठीक है, इसको हम पुट कर देंगे कहाँ पे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे इसको। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x माइनस प्लस माइनस √ b² -4ac ओवर 2a। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट। b की वैल्यू क्या है 2 प्लस माइनस √b², b के आपके पास 2, ये a का ब्रैकेट a क्या 3, ये c क्या -9, 2a, a के आपके पास 3। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो माइनस प्लस -2 प्लस माइनस फॉर्मूले का 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ठीक है,
ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 3 12 होता है, ठीक है। और 12 2 12 9 कितना होता है, ये होता है 108, ठीक है। 2 3 कितना होता है, 6 होता है ना, तो 2 3 6 आ जाएगा नीचे, ठीक है। इसको प्लस कर लेते हैं, जो रूट के अंदर वैल्यू दी हुई है ना उसको प्लस कर लो, कितना हो जाएगा, ये 112 हो जाएगा, 112/6, ठीक है। अब देखो 112 भी किसी का क्या होता है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है, ठीक है। यानी कि 112 जो है ये लिखा हुआ है ना 112, ये कोई दो ऐसे नंबर नहीं जिसके टेल में 11 जिसको मल्टीप्लाई करने से 112 आता हो। तो हम 112 को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब आप बोलो सर पीछे 5 तो उसका आपने एलसीएम नहीं लिया, तो बेटा 5 का एलसीएम 5 बंदा 5 ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने नहीं लिया। 112 का एलसीएम जरा सा आएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे इसका हम लोग, तो प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है। इसका एलसीएम ऐसे आएगा 2 इंटू 4 बार 2 आएंगे एंड देन फिर 7 आएगा, ठीक है, ओवर 6, ठीक है। ये इसका एलसीएम आएगा, 112 का एलसीएम आएगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, उसको निकाल के दिखाया था यहाँ पे। अक्सर बच्चे परेशान हो जाएंगे कि ये क्या सर ने कर दिया, तो इसको हम निकाल के देख लेते हैं यहाँ पे 112, ठीक है। तो 2 5 10, 1 कैरी किया, 2 6 12, ठीक है। 2 2 4, 1 कैरी किया, 2 9 2 8 16 हो गया, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, 7 1 7, ठीक है। ये आपके पास इसका एलसीएम आया। मैंने सारे फैक्टर उठा के क्या कर दिए, पुट कर दिए रूट के अंदर। अब देखते हैं जिसका पेयर बनना है ना उसको वो चीज़ बाहर आ जाएगी। 2 का एक पेयर बनना है, 2 का दूसरा पेयर बनना है, ये बाहर आ जाएगा। -2 प्लस माइनस एक पेयर दूसरा पेयर, 2 पेयर बनना है ना, इसलिए दो दो 2 बाहर आए। 7 बेचारा अंदर रहेगा क्योंकि उसका कोई पेयर बन ही नहीं रहा। 2 2 4 अंडर रूट 7, ठीक है, ओवर 6। अब देखो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करने से पहले ये करूँगा, कॉमन ले लेता हूँ। 2 कॉमन आ रहा है ना, मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। मैंने 2 कॉमन लिया से, तो यहाँ 2 बचेगा, या सॉरी 1 बचेगा यहाँ पे। देख दिखाता हूँ, मैंने 2 कॉमन लिया ना, यहाँ -1 बचेगा, प्लस माइनस 2 के डेल में 4 का बात है, 2 2 4, यहाँ 2 बचेगा, और बाकी अंडर रूट 7 तो बचेगा ऐसी, ठीक है। ये 6 ऐसी बचा। ये भी देखो मैंने कॉमन क्यों लिया, ताकि ये 2 और 3 6 जो है ना कट जाए। मैंने देखा यार 2 कॉमन आ रहा है तो 2 के डेल में 6 भी आता है, तो 2 कॉमन ले लो ताकि नीचे वाला नंबर क्या हो जाए और स्मॉल स्मॉल हो जाए, तो इसलिए मैंने कॉमन लिया। तो 3 बचा। अब इसको क्या करोगे, इधर प्लस में लिख दोगे, माइनस में लिख दोगे, आगे सॉल्व तो हो ही सकता है, ठीक है, क्योंकि ये अंडर रूट पूरा सॉल्व नहीं होना, इसका आंसर नहीं आया पूरा। तो आप इसको ना मल्टीप्लाई कर सकते हो आप 2 को 7 से, अंडर रूट 7 से, ना प्लस कर सकते हो। तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट सोल्यूशन सेट लिख देंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट लिखेंगे इसका, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, माइनस प्लस 2 अंडर रूट 7 ओवर 3 माइनस माइनस एंड देन 3, ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट 4 भी सॉल्व, ओके।